हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में वेलकम है। मैं श्रवण कुमार। आज जो हम बात करेंगे ई काउंसलिंग के बारे में एंड उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपने जो फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपके क्या क्या मिस्टेक की है, उसमें से कितनी मिस्टेक आप इसमें सुधार कर सकते हो एंड कितनी सैनिक स्कूल आप चॉइस करोगे, कौन सी सैनिक स्कूल चॉइस करने से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का नंबर आ सकता है एंड अच्छे मार्क्स वाले को कहाँ के लिए फिल करना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट कैसे रहेगा, कितनी इसमें स्टेप रहेगी, कितनी काउंसलिंग आप करा सकते हो, कितनी बार आपका कितनी कितनी मतलब स्कूलों में आप न्यू में रेफरेंस दे सकते हो, वो सारा इसमें डिटेल हो जाएगा। और एंड 90% आपका इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। 90% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और 90% इसका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मैं 2 वीडियो और लेके आऊंगा, वो आपकी क्यूरी बेस पे रहेगा। आप मेरे को क्यूरी डाल सकते हो व्हाट्सएप पे एंड कमेंट बॉक्स में, दोनों में आप क्यूरी डाल सकते हो। उस पर मैं थोड़ा स्टडी करूंगा और नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। और पूरा उसमें जो इसमें नहीं आपको लगा कि इसमें नहीं आया, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप पहले से रेडी रहे। थर्ड, आपको इसमें किस प्रकार की स्टेप को फॉलो करना है, किस प्रकार की स्टेप को फॉलो नहीं करना है जिससे कि आपको नुकसान हो एंड आपको स्कूल की रेफरेंस किसकी देना है वो भी बताऊंगा। और ये सारा इसमें क्लियर होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर डिटेल्स इस पर अच्छी तरह से सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन एंड फिल इन ऑफ चूज ऑफ स्कूल्स। सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो चूज ऑफ स्कूल्स मतलब किस प्रकार से स्कूल को चूज करे और कैसे करे, वो सारा इसमें है। सबसे पहले फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिल इन ऑफ चूज ऑफ स्कूल्स कैंडिडेट शुड बी लॉग इन द, इस पे जो लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं इस पे आपको लॉग इन करना है सबसे पहले। फिर आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है 2023 का एप्लीकेशन नंबर्स विल बी एंटर्ड। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जैसे आपने फॉर्म भरा था तो उस पे 12 से 13 डिजिट का एक नंबर है, वो उसमें फिल करना होगा। ओके, फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, ऑन द पोर्टल। ओके, पोर्टल के ऊपर हैंस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर advised to keep all reference documents ready before start the all India सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ है और ई काउंसलिंग करा रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, चाहे वो कम मार्क्स आया हो चाहे उसकी ज्यादा मार्क्स आए हो, कैसे कितने भी मार्क्स आए, हो सकता है कि उसका कम मार्क्स में भी नंबर बन जाए। और डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी रखना है, कौन से रेडी रखना है, एक तो वो डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म भरते समय आपने दिए थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वही रेडी रखना है। ऑलमोस्टली तो वही होता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। जैसे डोमिसाइल हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड हुआ आपका, इसके बाद सर्विंग सर्टिफिकेट हुआ। तो ये जनरली डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे और वही डॉक्यूमेंट्स फिर से रेडी रखना है, मतलब आपके इधर उधर नहीं होने चाहिए, उसको एक जगह रखे। यदि आपके उनको चेक कर ले। ओके, इसके बाद आपको कैसे लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना। फिर बी वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बोथ। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन डालोगे और उस पर लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक आपके पास एक क्या जाएगा, मैसेज जाएगा, वन टाइम ओटीपी, जिसमें ओटीपी रहेगा वो दोनों पे जाएगा जो वेरिफिकेशन करना होगा। और वो मोबाइल नंबर जीमेल आईडी वो होनी चाहिए जो फॉर्म भरते समय फिल किया था आपने, उस पे मैसेज आया था, उस वही आईडी और जीमेल आईडी चाहिए। उस पे मैसेज आएगा, जीमेल आईडी पे मैसेज आएगा, दोनों को फिर से वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे बोथ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 रजिस्ट्रेशन ऑन द एनटीए पोर्टल। ये सारा एनटीए की पोर्टल पर ही होगा अभी तक। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, आफ्टर एंटरिंग ओटीपी, जो आपके पास ओटीपी आया उसको एंटर करना है। जीमेल पे ओटीपी आया उसको एंटर करना है, मोबाइल पे ओटीपी आया उसको एंटर करना है। अब कुछ पेरेंट्सों का डाउट ये होगा कि सर हमको पता नहीं कि कौन सा मोबाइल नंबर दिया है, तो अभी से चेक कर लो ना,
उस पर ओटीपी आया होगा, सैनिक स्कूल लगा के सर्च कर लो, रजिस्ट्रेशन एक आईडी आई होगी, वो पहले से आपके पास अभी भी मैसेज पड़ा होगा। जीमेल आईडी कंफर्म कर लो। यदि मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है तो अभी इसका कुछ होने वाला नहीं है। यदि उन्होंने कोई फॉरगेट का ऑप्शन रखा है तब तो ये सारा पॉसिबिलिटी बनेगी, बाकी जहां तक है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनने की है। ओके, तो वो पहले से देख ले, दोनों चीज एक जगह कर ले। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ओटीपी आएगा, कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू सेट देयर पासवर्ड। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हो, है ना। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, सॉरी हम बी पे थे ना। इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड आया और वो मोबाइल पे फिल आपने किया, जैसे उसने जहां पे ओटीपी जीमेल के ओटीपी पे भी फिल करना है, और मोबाइल वाला मोबाइल पे आया हुआ मोबाइल का वहां पे ऑप्शन रहेगा, मोबाइल में फिल करना है। फिर आपके क्या होगा, रजिस्टर्ड ड्यूरिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल रजिस्ट्रेशन, है ना। फिर आफ्टर ओटीपी आने के बाद आपके ओटीपी एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, सेट करना है पासवर्ड, एंड है ना, देयर आफ्टर कैंडिडेट्स नीड टू साइन इन नाउ विथ देयर एप्लीकेशन नंबर एंड देयर यूजर आईडी एंड एंटर द पासवर्ड सेट बाय देम। यदि आप चाहते हो कि उनके द्वारा जो पासवर्ड आए हैं वो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद वाले पासवर्ड उसमें सेट कर सकते हो, और वो उससे आपका पासवर्ड जो आपका ये है आईडी है वो लॉगिन होगा, जिसमें आपको कोई भी अपडेट चेक करना होगा या आपका सीट मिला नहीं मिला वो याद रखना, आपको वो लिख के रखना है। और जैसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने ई काउंसलिंग का पोर्टल क्लोज हो जाएगा, फिर आपके लिए सीट अलॉट होगा, वो उसके लिए स्टेटस चेक करोगे तो वहां से ही आपको मिलने वाला है। तो आपको ये संभाल के रखना है। यूजर नेम एंड एप्लीकेशन आईडी, यूजर नेम तो उसका क्या रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और पासवर्ड आपको सेट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट, ये सारा होने के बाद अपॉन सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, द कैंडिडेट्स डिटेल्स विल बी ऑटोमेटिकली बी फेच्ड फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 रजिस्ट्रेशन। जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था सैनिक स्कूल का, वो सारा डाटा उसने वहां से उठा लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वहां से वो डाटा उठाएगा। जो भी अपडेट वाला डाटा रहेगा, इसमें मैं बता देता हूं कि अपडेट क्या क्या हो सकता है। इसमें डोमिसाइल एंड मेल फीमेल, मतलब जेंडर इसमें चेंज हो सकता है, जैसे कि कोई लड़का था लेकिन वहां पे फीमेल हो गया, कोई लड़की थी वहां मेल हो गया, वो आप अपडेट कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन रहेगा, एक डोमिसाइल चेंज कर सकते हो। जैसे किसी ने राजस्थान का है बच्चा और वो बिहार लगा दिया, तो अब वो राजस्थान लगाना चाहता था लेकिन वो चेंज कर सकता है। दो चीज ये है, ये अपडेट होगा। फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये इसमें चेंज नहीं होगा। ये क्लियर इन्होंने कर दिया है, ये क्लियर चेंज 1% भी नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो कोई स्टूडेंट अपना नाम दूसरा कर लेगा, चेंज कर लेगा, सारा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं कर सकते हो आप। ओनली डोमिसाइल और उसका जेंडर, ये दो चेंज कर सकते हो। यदि किसी का गलत हुआ हो और चाहता है कि डोमिसाइल दूसरा इधर उधर करना हो, कि अपना स्टेट बनाना हो या अदर स्टेट में जाना हो, वो चेंज करने की उसको यहाँ परमिशन मिली रहे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डाटा वहां से उठाएगा और आपको सिलेक्ट करना है। ओनली इसमें रिटर्न वाला कोई काम नहीं कि रिटर्न करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू रिकन्फर्म द डिटेल्स। फिर आपको जो डिटेल्स आपके सामने आएगी उसको फिर से कंफर्म करना है। जो आपको लग रहा है कि ये सारा सही है, और दो चीजों में आप अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, डोमिसाइल और जेंडर में, वो अपडेट करके आपको फिर से सबमिट करना है उसको। फिर क्या है, ओनली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ डिटेल्स, है ना। आपको कंफर्मेशन करने के बाद क्या होगा, द कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुली, ये सारा आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर आपके लिए क्या होगा, इसमें देखिए, कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टरिंग ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 पोर्टल। यदि आप जो इन्होंने ई काउंसलिंग का पोर्टल ओपन किया है और क्वालिफाइड स्टूडेंट इस पर ई काउंसलिंग नहीं करता है,
तो उसको कोई सीट कोई स्कूल नहीं मिलेगी। इन्होंने क्लियर कर दिया है। आगे देख लीजिए, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलोकेशन ऑफ सीट्स इन एनी ऑफ द स्कूल्स, उसमें किसी भी स्कूल में उसको सीट नहीं दी जाएगी। ये भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फ्लो चार्ट टू अंडरस्टूड, है ना, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ई काउंसलिंग इज अटैच्ड, है ना, जो इसमें अटैच्ड कर रखा है, जो फ्लो चार्ट ई काउंसलिंग को कैसे करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वो आगे मैं अभी बताऊंगा क्लियर, उसका एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। अभी आप लास्ट तक जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट को आप मेरे पॉइंटों को अच्छी तरह से सुन लीजिए, उसमें आपको कोई डाउट रहता है तो कॉल करके क्लियर कर सकता है। एंड सेकंड, मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्यूरी डाले, यूट्यूब पे क्यूरी डाले और लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, ये सारा होता है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट यहां से पेज करोगे तो 19 नंबर का, ऐसे करके आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड फिल इन ऑफ चॉइस, है ना, चूज ऑन द ऑनलाइन पोर्टल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ऐसा रजिस्ट्रेशन ई काउंसलिंग का करने के लिए आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई आपको चालान नहीं काटना है। आपको कोई किसी कोचिंग वाला या फिर कोई जो ऑनलाइन फोरम करने वाला कोई बोले कि सर इसका चालान कटेगा 500 का, तो इसमें कोई कॉस्ट लगने वाली नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ओनली उसका जो एक्टिविटीज कर रहा है इतनी, उसका चार्जेस आपसे ले सकता है। ओके, फिर फॉर एग्जाम्पल क्या है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, है ना, इसके लिए आपको कोई फी आपको पे नहीं करना, ये फ्री है ना। ओनली आपको उतना चार्जेस ले सकते हो कि उतना आप ये काम कर रहे हो, उतना चार्जेस ले सकते हो जो अपने पर्सनल व्यू पर लेते हो, है ना। फिर आगे चलते हैं। अब चॉइस हम कैसे रखें, चॉइस कैसे रखेंगे, द चूजिंग फिलिंग ऑफ द स्कूल्स विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑप्टेड बाय द candidates during all India Sainik School entrance exam 2023 registration. The following option of the choose fill will be available will the candidates based on the combination opted by him. Okay, ये आपके पास ये सारा इंपॉर्टेंट है। जो सैनिक स्कूल का चूज करने का ऑप्शन है वो फॉर्मेट ये है, तो मैं क्लियर करूंगा एक एक चीज, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है और मैं समझा रहा हूं उसको अच्छी तरह से सुनना है। पहले तो जो आपने सैनिक स्कूल अभी चॉइस दे दी है वो चेंज नहीं होगी। सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, न्यू सैनिक की बात नहीं कर रहा मैं। सैनिक स्कूल की जो एक चॉइस तो दे दिया आपने ऑलरेडी, इसके अलावा आप 9 सैनिक स्कूल और रेफरेंस कर सकते हो और चूज कर सकते हो, वहां पे ई काउंसलिंग करा सकते हो। अब वो 9 सैनिक स्कूल आपको किस बेस पे चूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू सीट, वहां पे सीट कितनी है, वहां की मेरिट कट ऑफ कितनी है, वहां बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से उनको चूज करना है। तो ये मैं अगला वीडियो में तो डाउट क्लियर करूंगा पेरेंट्सों के, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये सारा क्लियर कर दूंगा कि 100 मार्क्स वाला बच्चे को कहाँ पे फिल करना चाहिए, 150 वाले को कहाँ फिल करना चाहिए, 200 वाले को कहाँ फिल करना चाहिए, 250 को कहाँ करना चाहिए, और रैंक कितनी रैंक पर कितने कहाँ पे नंबर आने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। वो सारा मैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पे जुड़ जाइए, बस इतना आपको मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिलता रहे। अब हम इसको अच्छी तरह से रीड करते हैं। देखो, आपके सामने जब फॉर्म फिल किया था तो इस टाइप के ऑप्शन आए थे। पहला था फॉर्म सैनिक स्कूल ओनली, एसएस ओनली, एसएस ओनली किया है, उसका मैं क्लियर कर देता हूं। फिर सेकंड ऑप्शन था सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट में, सेकंड ऑप्शन ये था। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये था, आप भी अपने फॉर्म में चेक कर ले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने फिल किया है और उसके लिए काउंसलिंग कैसे होने वाली है। सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट, एक ऑप्शन ये था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। फिफ्थ हम बात करते हैं न्यू सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट प्लस न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। और 6 वाला है न्यू सैनिक स्कूल प्लस 60% रूट, और 7 है न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट। ये तो सारे थे आपके जो फॉरम में ऑप्शन मिला था जब आपका फॉरम निकला था। अब मैं बात करता हूं कि उसका कितनी ई काउंसलिंग होगा और कैसे कैसे होगा।
पहले सैनिक स्कूल की काउंसलिंग होगी, फिर न्यू सैनिक की होगी, वो देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। हम अब बात करते हैं थोड़ा सा, ओके, आप इनको अच्छी तरह से रीड करिए। चूज फिल ऑप्शन अवेलेबल टू कैंडिडेट्स। SSS ट्रिपल एस का मतलब सैनिक स्कूल सोसाइटी, और न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट, 60% रूट, ओके। फिर इसके लिए आ गया सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए ये वाला, फिर इसके लिए आ गया ये वाला, इसके लिए आ गया ये वाला, ओके। तो 3 फेज होने वाले हैं। पी का मतलब 3 फेज या 3 बार काउंसलिंग होगी, मतलब 3 टाइम्स काउंसलिंग होगी। और किसके लिए होगी? तीनों काउंसलिंग किसके लिए अवेलेबल होगी? एक काउंसलिंग किसके लिए होगा, 2 काउंसलिंग किसके लिए होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ओनली फॉर सैनिक स्कूल दिया है, वो बच्चा अब नहीं जा सकता 40% रूट और 60% रूट में। पहले बात तो उसके पास ये चॉइस हट गई है, ना तो वो न्यू सैनिक स्कूल में कोई सा भी रूट नहीं ले सकता, 40% रूट भी नहीं ले सकता, 60% रूट भी नहीं ले सकता, है ना। तो ये अब किसके लिए करेंगे? तो एक तो उसने चॉइस रख दी ऑलरेडी, वो चेंज होगी भी नहीं, वो फिक्स है। इसके अलावा 9 SS में वो और चूज कर सकता है, और चूज करेगा उसके अकॉर्डिंग, उसकी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग कहीं का भी उसका मेरिट बनेगा, वहां की सीट इसको मिल जाएगी। अब ये सीट मिलेगी एक जगह ही। आपका ये भी होगा सर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो क्या पूरे 10 के 10 में मेरी काउंसलिंग में सीट मिलेगी? भाई सीट एक ही मिलेगी, आप कहीं के लिए भी करा सकते हो। हाँ, ये इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि आपका जैसे आप काउंसलिंग करा रहे हो यहाँ राजस्थान के लिए, और बाकी 10 में भी आपका ई काउंसलिंग में नंबर आ रहा है सीट में, तो आप उसके लिए कैसे करोगे, क्या डिसीजन होगा? या फिर आपको एक स्कूल के लिए ई काउंसलिंग दे दी जाएगी कि हाँ इसमें में करा सकते हो, या 10 में आपका नंबर 10 में आ रहा है, 10 के 10 में आ रहा है, तो उसके लिए कैसे ऑप्शन रहेगा वो आगे पता चलेगा। फिर आपको उसमें और पॉपअप खुलेगा, उसमें एक सैनिक स्कूल के लिए काउंसलिंग करना होगा और मेडिकल वहां के लिए करना होगा। हम बात कर लेते हैं, तो 10 चॉइस हो गई सैनिक स्कूल वाले के लिए, एक तो जो दी है फॉर्म भरते समय वो, और उसके अलावा 9 और हो गई उसके पास। अब बात करते हैं 10। ये 10 करने के बाद वो बच्चा रजिस्ट्रेट कर देता है 10 के लिए चूज करके। इनके लिए फिर फर्स्ट आपका क्या होगा, ये काउंसलिंग होगी। फर्स्ट फेज में इनका नंबर यदि आ रहा है, उसमें से यदि 10 में से कोई भी उसको सीट मिली, उसके लिए वो फिर मिल जाएगी। उसके बाद वो क्या करना है, उसको मेडिकल के लिए चले जाएगा, उसका मेडिकल उसका होगा, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फी पे हो जाएगा उसका खत्म हो गया। सेकंड राउंड में उसका नंबर नहीं आएगा। यदि उसका 10 के 10 में ही नहीं आया नंबर, तो वो वहां से ये मान लो कि वो आउट हो चुका है। अब उसका सेकंड में कोई चांस नहीं है, सेकंड राउंड भी नहीं रहेगा, उसका थर्ड राउंड भी नहीं रहेगा। ओके, सेकंड राउंड थर्ड राउंड वो किसके लिए रहेगा मैं बताऊंगा अभी। ओके, लेकिन वो यहां से हट चुका है। उसका यदि मेडिकल में नंबर आ गया तो उसको सीट मिल गई है, कहां के लिए मिली है ना, वो जान सकते हो आप। सेकेंड ऑप्शन, यदि आपने सैनिक स्कूल भी रखा, न्यू सैनिक स्कूल भी रखा, तो उसमें आपका जो ये वाला फॉर्मेट तो इसमें रहेगा 10 सीट का पूरा। एक तो अपनी चॉइस थी, 9 उसके अलावा कर सकते हो। 40% रूट में उसको 5 सैनिक स्कूल मिलेगी, न्यू सैनिक स्कूल। उसमें 5 में से उसकी 5 आप चॉइस कर सकता है, 5 न्यू सैनिक स्कूल वो चॉइस करेगा। अब वो कैसे रहेगा, पहला स्टेज तो इसके साथ जारी हो जाएगा सैनिक स्कूल का। यदि उसका 10 में से कोई नंबर आता है तो ठीक है, लेकिन वो आउट नहीं हुआ अभी तक, वो 10 में से नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वो सेकंड राउंड के लिए रहेगा, सेकंड फेज के लिए वो रहेगा। उसमें 5 सीट उसको न्यू सैनिक दिया है, उसमें से यदि नंबर आएगा सेकंड में तो वो सेकंड राउंड उसको मिलेगा, सेकंड राउंड का रहेगा उसके लिए। लेकिन यहां से ये बच्चा आउट हो चुका है, ओनली फॉर एक बार इसका डिसीजन रहेगा। यदि मिल गया तो मेडिकल होगा, नहीं मिला तो वो हट चुका है। लेकिन यहाँ पे ये सारा इस वाला होने वाला है, ये तो पूरा होगा ही होगा। देखो इस काउंसलिंग के साथ इसका डिसीजन आएगा, और सेकंड फिर ये ओवर होने के बाद इसका डिसीजन आएगा। इसमें 5 में से किसमें ये एक काउंसलिंग का नंबर आता है, फिर वो करा सकता है, फिर इसका मेडिकल पे जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगला नेक्स्ट, जैसे अब सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट दिया और प्लस में 60% रूट भी दिया है, तो मैं क्लियर कर देता हूं इसको। सेम फर्स्ट में तो 10 सीटें मिली गई, इसके बाद 5 सीट न्यू सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के लिए मिल गई,
एक उसको और मिल जाएगी, मतलब 3 राउंड होंगे। इसका इस राउंड में नंबर नहीं आया तो वो इस राउंड में के लिए जाएगा, इसमें नहीं आया तो इस राउंड के लिए जाएगा। यदि इसमें भी नहीं आता है तो वो फिर आउट होता है बाहर, फिर वो आउट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन वाला बच्चा, जो बच्चा पहले से 60% फट रहा है, 60%, उसके लिए तो वो रहेगा रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से पिछले साल उन्होंने 60% न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, तो उन्होंने भी क्या किया है, एग्जाम फिर से दिया है और फिर से उन्होंने चॉइस रखी है। तो 10 में वो इस पे काउंसलिंग करा सकता है, 40% रूट में 5 में से इनमें से चेंज हो सकता है, और जो उसके पास है वो तो रहेगी रहेगी, वो फिक्स है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 4 वाला सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। इसमें आपका वही फॉर्मेट रहेगा फर्स्ट पेज के लिए, और ओनली फॉर इसको जो पहले स्कूल थी दी मिली हुई वो उसको मिल जाएगी, वो पिक्स है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं ओनली फॉर न्यू सैनिक स्कूल दिया उसने बच्चे ने, कौन सा, न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट डाला है प्लस 60% रूट डाला, उसके लिए कैसे रहेगा, इसको 5 सैनिक स्कूल मिलेगी न्यू, वो 40% रूट में मिलेगी, ये फर्स्ट इसका काउंसलिंग में मिल जाएगा, है ना। और ये सारा एसएस का काउंसलिंग होने के बाद ओवर वाले ये काउंसलिंग हो जाएगी, इसके बाद में का डिसीजन रहेगा ये वाला न्यू वाला, तो न्यू वाले में आ जाएगा सेकंड, और फिर इसका ये जो सीट है ये तो है ही है इसके पास। इस प्रकार से ओनली 60% रूट डाला, उसके पास एक ही होगा और इसका फर्स्ट में डिसीजन हो जाएगा। और 60% रूट में 5 सीट मिलेगी, ओनली 40% रूट डाला उसने, 5 सीट मिलेगी, उसका फर्स्ट पेज में क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा सीटों का क्लियर था। आप इसमें कंफर्म कर सकते हो, फिर से यदि कोई डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। जैसे आपके सामने ये है, तो इसमें आप क्लियर समझ गए होंगे। मैंने फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। 10 सीट है आपके पास एसएस मतलब सैनिक स्कूल ऑप्शन रखा है, एक तो वो जो है वो डिफॉल्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, 9 और रेफरेंस कर सकते हो, चूज कर सकते हो, और उसका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, और यदि नंबर बन गया, सीट मिल गई तो ठीक है, वो मेडिकल के लिए हो जाएगा आगे, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फी देके। ओके, इसके बाद सेकंड न्यू सैनिक और 40% रूट में दिया है तो उसका इसके लिए भी रहेगा, इसका इसमें नंबर नहीं आया तो वो इसके लिए वेट करेगा, इसका फिर ये काउंसलिंग सेकंड फेज में आएगा, और सेकंड फेज के लिए यदि इसमें भी नंबर नहीं आया फिर ये आउट होगा। और तीनों ऑप्शन रखा है उसके लिए, तीनों ऑप्शन रहेंगे। ओके, उसके लिए तीनों रहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्लियर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। यहां हम क्लियर भी कर सकते हैं कि सैनिक स्कूल फिल्ड बाय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 रजिस्ट्रेशन ऑन द एनटीए पोर्टल विल बी द डिफॉल्ट द फर्स्ट चॉइस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। आ गया ना, फर्स्ट जो चॉइस किया था फॉर्म भरते समय वो चेंज नहीं हो सकता, और सारा इसमें 9 में से आप अपने हिसाब से चॉइस दे सकते हो, है ना। वो आपको सीट मैट्रिक्स में क्लियर करूंगा, और कैसे कैसे नंबर वाले स्टूडेंट कैसे कैसे कौन कौन सा सैनिक स्कूल चॉइस करे जिससे कि पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा से ज्यादा बने। देखो नेक्स्ट जो स्टार था, schools filled by the candidates already studying in new सैनिक स्कूल under NSS new सैनिक स्कूल 60% route will be appear on the portal by default and will be non editable। जो फर्स्ट में ये लास्ट वाली एक सीट आ रही ना, ये कोई एडिट होने वाली नहीं है, जिसका है पहले से 60% रूट में पहले से फट रहा है वो उसकी सीट पिक्स है, वहां पे वो फट सकता है, फिर से नंबर कहीं भी नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये सारा इसमें आप रीड करें अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से मैंने कल भी आपको बोला था कि आपको अपने पर्सनल बेस पर भी इसको अच्छी तरह से रीड करना है। 27-28 पेज है, अच्छी तरह से बारीकी से रीड करें, आपके काफी डाउट वहां से भी क्लियर होगा। यहाँ तो मैं ओनली रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्मेट लेके आऊं, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। चेंजिंग वाला मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट पे आते हैं डायरेक्ट। ये वाला लॉग है ना, लॉग कंसीडर एग्जिट्स वो सारा मैं उसमें ही क्लियर करूंगा। ओके,
जैसे ये तीनों है ना, एक्सेप्ट और रिकंसिडर एंड एग्जिट, वो उसी में मैं क्लियर करने वाला हूं ये। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट फ्लो चार्ट पे। इसके बीच की इंफॉर्मेशन है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपके पास ऐसा फॉर्मेट ओपन हो रहा होगा। अब हम इसको क्लियर करते हैं थोड़े से कि ये फ्लो चार्ट क्या है। आपका जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस प्रकार से आपका ओपन होने वाला है। सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 पोर्टल, ये इसकी वेबसाइट है। ओके, इस पर आपको क्या करना, ओपन करना है। रजिस्ट्रेशन एंड लॉकिंग ऑफ चूज फॉर राउंड फर्स्ट, आप फर्स्ट राउंड के लिए लॉक करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन रख के लॉक करना चाहते हो। इसमें इधर नो का है, इधर फर्स्ट राउंड सीट अलॉटेड है ना, अलॉटेड कैसे होगा, यस। वांट एडमिशन इन अलॉट स्कूल, आप यहाँ जो स्कूल अलॉट कर रहे हो है ना, जैसे कि आपने 9-10 सैनिक स्कूल अलॉट किया है, उसके लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए ई काउंसलिंग हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। यदि आप नहीं चाहते हो कि मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को चेंज करना है, मेरे को इसमें भी नहीं जाना और अब मेरे को दूसरा ही सब कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस ऑप्शन का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेना है, मैं थोड़ा सा डिसीजन लेके बताऊंगा। ये वाला डिसीजन है नॉट सर्टिफाइड विद द अलॉटेड स्कूल, जो आपने अलॉट किया है उसमें आप क्या नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। तो फिर आप क्या कर दिया जाएगा, रिकंसिडर कर दिया जाएगा। फिर आपके लिए दूसरा ई काउंसलिंग का जो होगा, आप जो आपने देखो इसमें आप समझिए फर्स्ट राउंड है, इसमें आपने डिसीजन लिया वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो आपने स्कूल अलॉट किया और उसको आप में ई काउंसलिंग करा रहे हो तो एक्सेप्ट करना है। उसके साथ यदि आपको पास वो कंप्लीट आएगा, यदि उसमें फर्स्ट राउंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लियर कि आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ, यदि उसमें सीट मिल जाती है तो आपका एडमिशन प्रोसेस आगे का फॉरवर्ड हो जाता है, आपका मेडिकल हो जाता है। यदि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो और आप ये रिकंसिडर करना चाहते हो तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए ओपन हो जाओगे, लेकिन अभी नहीं करना है ये सब, है ना। अभी ये फ्लो चार्ट है ना, अभी नॉर्मल कोई इसको समझना कोई नॉर्मल गेम नहीं है, इसमें अभी काफी डाउट है अभी भी, है ना, जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। ओके, जैसे क्लियर होगा, अभी इसका फॉर्म भी ओपन होने दीजिए, 2 दिन हम और वेट करते हैं, इसको अच्छी तरह से रीड करते हैं, अच्छी तरह से इसकी स्टडी करते हैं, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा। और अभी मैं क्लियर आपको यूट्यूब पे समझा भी रहा हूँ, जहां तक आपको लग रहा है कि समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करे वो अभी मेथड सामने नहीं आया, क्योंकि ये ऑनलाइन का सिस्टम है। तो फर्स्ट आपको सीट अलॉट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, फिर आपका यदि उस सीट एक्सेप्ट किया उसमें आपका क्या आया, एडमिशन हुआ, तो आपको एक सीट मिलेगी, सीट के लिए आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि आपने जो स्कूल अलॉट किया है उसमें आप नॉट सर्टिफाइड हो तो आप रिकंसिडर कर दी जाए और आपका सेकेंड राउंड में नंबर के लिए डाल दीजिए। सेकेंड राउंड में भी आपका क्या रहेगा, सेकेंड राउंड में भी फिर से आपको सीट मिलेगी, एक सीट में स्कूल मिलेगी, अलॉट होगी, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक्सेप्ट कीजिए। फिर भी आप नहीं चाहते हो कि नॉट सेटिस्फाइड करो, फिर आप इस ऑप्शन को टिक करो तो तीसरी आप राउंड के लिए चले जाओगे, फिर तीसरे राउंड के लिए चले जाओगे। यहाँ एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एडमिशन चलता रहेगा, सेकेंड राउंड में एडमिशन हो जाएगा फिर, तो ये सारा रहने वाला है। अब सेकेंड राउंड किसके लिए होगा, कैसे होगा, वो इसमें दिया हुआ भी है कि किस प्रकार का रिकंसिडर किया जाएगा, है ना। तो क्लियर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको कि फर्स्ट राउंड में आपको यस करना है, यस के बाद में क्या करना है, देखो आपने सीट यदि एक्सेप्ट कर ली, जो सैनिक स्कूल ने आपने रेफरेंस डाला है रजिस्ट्रेशन में और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उस पर आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में यदि आपका नंबर आ गया तो आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मेडिकल का, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। यदि आपने नॉट सेटिस्फाइड डाल दिया तो उसमें क्या होगा, आपको रिकंसिडर किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। किसके लिए, सेकेंड राउंड के लिए। जैसे सेकेंड राउंड में आओगे आप और सेकेंड राउंड के बाद आपको क्या मिलेगा, फिर से एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिल रही है क्या उसको एक्सेप्ट करते हो तो अब आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, नहीं करते हो तो आपको रिकंसिडर कर दिया जाएगा थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के लिए। तो आपको इतना ज्यादा आगे नहीं जाना है,
आपको एक्सेप्ट करना है पहले ही, कैसे करना कि किस प्रकार से करोगे वो सारा हम बताएंगे आपको। अभी इसमें इतना ही जज कर पा रहे हैं हम और इतना ही इससे समझ पा रहे हैं। तो ये सारा आपको क्लियर समझ में आया होगा वीडियो में। और मेरे को जहां तक है ये लास्ट वाला चार्ट वाला आपको थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, मैं इसकी स्टडी और करता हूँ। और बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड आप मेरे को व्हाट्सएप क्यूरी छोड़ दीजिए अपने मैं टाइप करके। मेरा जो आपको बॉटम में चलता हुआ दिख रहा नंबर 8290261062, इस पर आप क्यूरी डाल सकते हो व्हाट्सएप पे। जो जो डाउट है वो मैं मैसेज करके आपको रिप्लाई भी दूंगा, क्यूरी का सॉल्यूशन भी करूंगा। आप कॉल करके भी आप जान सकते हो। और बहुत सारी जानकारी मैं सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें काफी पेरेंट्सों का डाउट होगा, वो डाउट भी उसमें क्लियर होने वाला है। ओके, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे वो भी मैं उसका भी वीडियो लेके आऊंगा। एंड आपका आगे का कैसे किस प्रकार से स्टेप रहेगा, जो भी अपडेट आएगा इस पोर्टल के माध्यम से तो आपके पास लेके आऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।